भारत के एक सुनसान इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव बिरनाडी। चारों तरफ घने जंगल, कच्चे रास्ते और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। दिन में सब सामान्य था, बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव बदल जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर लगाई जाती और हर किसी के चेहरे पर एक डर साफ दिखता, क्योंकि हर साल एक रात आती थी, काली रात। करीब 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, चंद्रिका लोग कहते थे। वो काली शक्तियों की पूजा करती थी और एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंद्रिका हंसी, मैं लौटूंगी हर साल और एक जान लेकर जाऊंगी। उस दिन के बाद से हर साल उसी रात एक इंसान गायब हो जाता था। शहर से आया था एक लड़का अमित, अपने दादा का पुराना घर बेचने। गांव वालों ने चेतावनी दी, आज रात बाहर मत निकलना। अमित ने हंसकर टाल दिया। रात के 12 बजे ठक 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 दरवाजे पर आवाज आई। अमित ने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, लेकिन नीचे जमीन पर गहरे पैरों के निशान खुद ब खुद आ रहे थे। अमित का गला सूख गया। तभी पीछे से आवाज आई, मैं वापस आ गई। वो धीरे धीरे मुड़ा और सामने चंद्रिका खड़ी थी, जली हुई त्वचा, काली आंखें और चेहरा आधा पिघला हुआ। अमित भागने लगा, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कमरे से आवाज आने लगी, तू नहीं बचेगा। खिड़की से बाहर देखा, पूरा गांव गायब, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गया हो। चंद्रिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आज तेरी बारी है। अमित को अपने दादा की डायरी मिली। उसमें लिखा था, चंद्रिका निर्दोष थी, गांव वालों ने डर के कारण उसे मार दिया और दादा भी उसमें शामिल थे। श्राप तब खत्म होगा जब कोई सच्चाई स्वीकार करेगा। अमित समझ गया, ये सब उसके परिवार के पाप का परिणाम है। चंद्रिका अब बिल्कुल सामने थी। अमित चिल्लाया, तुम निर्दोष थी, मैं सच मानता हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। चंद्रिका की आंखों से आंसू निकले, लेकिन फिर वो चीखी, बहुत देर हो चुकी है, और उस पर हमला करने लगी। अमित ने पास की मशाल उठाई और उस जगह आग लगा दी जहां चंद्रिका को जलाया गया था। आग भड़क उठी, चंद्रिका चीखते हुए धुएं में गायब होने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा, अमित जिंदा था, लेकिन पूरा घर जल चुका था। उसकी आंखों में डर अब भी था। वो गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, सच को छुपाओगे तो काली रात कभी खत्म नहीं होगी। और आज भी जब वो रात आती है, किसी न किसी दरवाजे पर ठक ठक जरूर होती है। ऑडियो संकल्प अच्छा लगा कमेंट्स कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।